ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है अदानी ग्रीन एनर्जी पर गहरा विश्लेषण। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। क्या आप मूल्य निवेशक हैं, विकास की खोज में हैं, या भारत की हरित ऊर्जा क्रांति के बारे में जिज्ञासु हैं? यह विश्लेषण आपको एजीईएल के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह केवल शैक्षिक सामग्री है और कोई वित्तीय सलाह नहीं है। अपने निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें और वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करें। परिचय: अदानी ग्रीन एनर्जी क्यों महत्वपूर्ण है? कल्पना कीजिए कि एक कंपनी ने शून्य से शुरू होकर कम समय में भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन गई। वह है अदानी ग्रीन एनर्जी। 15.8 गीगावाट से अधिक परिचालन क्षमता के साथ और 2030 तक 50 गीगावाट तक पहुंचने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ एजीएल सिर्फ हरित ऊर्जा की लहर का हिस्सा नहीं है, यह उसकी रचना कर रहा है। लेकिन यहां $1 मिलियन का सवाल है। क्या यह नवीकरणीय ऊर्जा का दिग्गज एक सुनहरा अवसर है या एक संभावित मूल्य जाल? आज हम इस स्टॉक के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे, उसकी वित्तीय स्थिति से लेकर उसकी विवादों तक, ताकि आप सूचित निर्णय ले सकें। कंपनी और उसके प्रमोटर, आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जनवरी 2015 में अदानी समूह के बड़े कॉन्ग्लोमरेट का हिस्सा के रूप में स्थापित हुई। कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद में है और यह भारत की सबसे बड़ी शुद्ध खेल नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी के रूप में कार्यरत है। कौन चला रहा है शो? नेतृत्व संरचना अदानी परिवार द्वारा नियंत्रित है। गौतम अदानी गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनके भतीजे सागर अदानी कार्यकारी निदेशक के पद पर हैं। दैनिक संचालन विनीत जैन प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में प्रबंधित करते हैं, जबकि आशीष खन्ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। यह परिवार नियंत्रित संरचना भारतीय व्यवसाय समूहों की विशिष्टता है, लेकिन यह कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में सवाल उठाता है, जिसे हम बाद में संबोधित करेंगे। कंपनी के पास अपेक्षाकृत नई प्रबंधन टीम है, जिसमें कई प्रमुख पदों पर ऐसे कार्यकारी हैं जिनके पास 1 साल से कम का कार्यकाल है। व्यवसाय मॉडल: एजीएल एक सरल लेकिन पूंजी सघन व्यवसाय मॉडल का संचालन करता है। कंपनी सरकार एजेंसियों द्वारा आयोजित नवीनीकरण ऊर्जा नीलामियों में बोली लगाती है, फिर सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं का विकास, निर्माण और संचालन करती है। उनके द्वारा उत्पन्न अधिकांश ऊर्जा को 25 वर्षों तक फैले स्थिर टैरिफ पावर खरीद समझौतों के माध्यम से बेचा जाता है, जो पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह प्रदान करता है। 2025 तक कंपनी के पास 10,103 मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा संयंत्र, 2000 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र और 2140 मेगावाट की हाइब्रिड संयंत्र है। यह विविध नवीनीकरण ऊर्जा पोर्टफोलियो उन्हें 2030 तक भारत के 500 गीगावाट नवीनीकरण क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण: आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अब आइए हमारे विश्लेषण के मुख्य भाग वित्तीय विवरणों में प्रवेश करें। यही वह जगह है जहां हम गेहूं को भूसे से अलग करते हैं। आय वृद्धि: एक रॉकेट की तरह उछाल। अदानी ग्रीन एनर्जी की आय की कहानी शानदार से कम नहीं है। वित्त वर्ष 2021 में RS-80 20.3 बिलियन की मामूली आय से यह वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर R112.1 बिलियन हो गई, जो पिछले 5 वर्षों में 65.6% का संयुक्त वार्षिक विकास दर है। इसे और विस्तार से देखें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में RS-312 करोड़ की रिपोर्ट दी, जो साल दर साल 31% की वृद्धि दर्शाता है। ऊर्जा बिक्री में भी भारी 42% की बढ़ोतरी हुई और यह समान तिमाही में 10,469 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। लाभप्रदता: मार्जिन की कहानी यहां चीजें रोचक हो जाती हैं। शुद्ध लाभ मार्जिन लगातार सुधार कर रहा है। वित्त वर्ष 25 में कंपनी ने 17.8% का शुद्ध लाभ मार्जिन हासिल किया, जो वित्त वर्ष 24 में 13.7% था।
शुद्ध लाभ भी 18.8% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में Rs 12.6 बिलियन से वित्त वर्ष 25 में Rs 20.0 बिलियन हो गया। पिछले 5 वर्षों में शुद्ध लाभ में 22.1% की अत्यधिक CAGR से वृद्धि हुई है। सरल शब्दों में, यदि 2020 में आपका लाभ Rs 100 था, तो आज उसकी कीमत Rs 1000 से अधिक होगी। ये उच्च विकास वाले व्यवसाय में कंपाउंडिंग की शक्ति है। कंपनी लगभग 22.8% के उद्योग अग्रणी EBITDA मार्जिन को बनाए रखती है, जिसका अर्थ है कि हर रुपए की आय से लगभग 83 पैसे सीधे आरण सेवा को कवर करने और रिटर्न उत्पन्न करने में जाते हैं। आरण की वास्तविकता जांच अब सच्चाई का हिस्सा। आरण स्तर। यह एक पूंजी सघन व्यवसाय है और आंकड़े उस वास्तविकता को दर्शाते हैं। मार्च 2025 तक कुल आरण Rs 804 बिलियन है, जिससे कंपनी का आरण से इक्विटी अनुपात 304.6% है। इसे संदर्भ में रखने के लिए प्रत्येक शेयरधारक इक्विटी के लिए कंपनी का देनदारी Rs 3.5 है। मार्च 2024 में Rs 469.56 बिलियन से बढ़कर मार्च 2025 में Rs 788.29 बिलियन हो गया है। हालांकि यहां महत्वपूर्ण संदर्भ है, इस आरण का अधिकांश हिस्सा सरकार की संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक पावर खरीद समझौतों पावर परचेस एग्रीमेंट्स द्वारा सुरक्षित है, जो आरण सेवा के लिए पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह प्रदान करते हैं। 1.4 गुना का ब्याज कवरेज अनुपात यद्यपि कम है, लेकिन अवसंरचना क्षेत्र में सामान्य है। नकदी प्रवाह। जीवनदायिनी संचालन नकदी प्रवाह लगातार सकारात्मक और बढ़ते हुए रहे हैं। FY25 में Rs 30.6 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जबकि FY24 में यह Rs 77.8 बिलियन था। यह कंपनी की अपनी संचालन से नकदी उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है, जो एक पूंजी सघन व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि नई परियोजनाओं के लिए भारी पूंजीगत व्यय के कारण मुक्त नकदी प्रवाह नकारात्मक ही रहता है। यह एक तेजी से विस्तार कर रही अवसंरचना कंपनी के लिए सामान्य है, लेकिन इसका मतलब है कि कंपनी विकास के लिए बाहरी वित्त पोषण पर निर्भर है। तकनीकी विश्लेषण चार्ट हमें क्या बताते हैं? तकनीकी तस्वीर की ओर बढ़ते हुए अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक चार्ट दोनों शानदार लाभों और अस्थिर सुधारों की कहानी कहता है। बड़ा चित्र। शेयर ने शानदार दीर्घकालिक रिटर्न दिया है, जिसमें 10 वर्षों का मूल्य कुल रिटर्न 2895.9% है। हालांकि यात्रा आसान नहीं रही। इसने अप्रैल 2022 में Rs 3 के MT50 का ऑल टाइम हाई छुआ था। उससे पहले इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए। वर्तमान तकनीकी स्तर हमारे विश्लेषण के अनुसार शेयर लगभग Rs 180 पर ट्रेड कर रहा है और निम्नलिखित तकनीकी संकेतक दिखा रहा है। RSI 14 दिन 77.92 जो तटस्थ गति का संकेत देता है। मूविंग एवरेज। यह शेयर अधिकांश अल्पकालिक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बुलिश झुकाव का संकेत है। समर्थन स्तर। मुख्य समर्थन Rs 935 ऑन 50 के बीच। प्रतिरोध स्तर। तत्काल प्रतिरोध Rs 1120 के बीच। तकनीकी रेटिंग से पता चलता है कि मूविंग एवरेज से मजबूत खरीद का संकेत है, जबकि ऑसिलेटर तटस्थ बने हुए हैं। इसका अर्थ है कि शेयर एक समेकन चरण में है, जिसमें थोड़ी बहुत बुलिश झुकाव है। अस्थिरता प्रोफाइल। शेयर में उच्च अस्थिरता है, जिसका बीटा 0.82 है। इसका मतलब है कि यह व्यापक बाजार की तुलना में थोड़ा कम अस्थिर है। 52 सप्ताह का रेंज Rs 728 से Rs 251 तक है, जो निवेशकों को अपेक्षित महत्वपूर्ण मूल्य उतार चढ़ाव को उजागर करता है। बेंजामिन ग्रैहम मूल्यांकन मूल्य निवेशक का दृष्टिकोण। अब आइए बेंजामिन ग्रैहम के रूढ़िवादी मूल्यांकन सिद्धांतों को लागू करें, यह देखने के लिए कि क्या AGEL मूल्य निवेश परीक्षण में पास होता है। ग्रैहम नंबर विश्लेषण। अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रैहम नंबर लगभग Rs 890 ऑजिन है। वर्तमान शेयर मूल्य लगभग Rs 180 होने के कारण यह हमें लगभग 7.6 का प्राइस टू ग्रैहम नंबर अनुपात देता है। ग्रैहम के रूढ़िवादी दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी स्टॉक अपने ग्रैहम नंबर से ऊपर ट्रेड करता है तो उसे अधिक मूल्यांकित माना जाता है। AGEL अपने ग्रैहम नंबर से लगभग 8 गुना ट्रेड कर रहा है, जो कि एक शुद्ध मूल्य निवेश दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अधिक मूल्यांकन का संकेत है। पिछले 10 वर्षों में AGEL का प्राइस टू ग्रैहम नंबर अनुपात 6.79 के निम्न से 18.53 के उच्च तक रहा है, जिसका माध्य 18.43 है। वर्तमान अनुपात 7.6 वास्तव में ऐतिहासिक न्यूनतम के पास है, जिसे अपनी ही ऐतिहासिक मूल्यांकन की तुलना में
अपेक्षाकृत आकर्षक माना जा सकता है। विकास कारक यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। ग्राहम की पद्धति विकास को ध्यान में नहीं रखती है और एजेल स्पष्ट रूप से एक उच्च वृद्धि वाली कंपनी है। सूत्र उन कंपनियों को दंडित करता है जिनकी वृद्धि दर उच्च है और पूंजी की तीव्रता अधिक है। एक कंपनी जो वार्षिक 35% की दर से राजस्व बढ़ा रही है, उसके लिए पारंपरिक मूल्य मापदंड पूरी तस्वीर को नहीं पकड़ सकते हैं। फायदे बनाम नुकसान, बुल और बियर केस। मैं दोनों पक्षों को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करता हूं। बुल केस। क्यों निवेशक उत्साहित हैं? सबसे पहले, भारत के नवीनीकृत ऊर्जा का अवसर विशाल है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकृत क्षमता प्राप्त करने का है और एजेल इस वृद्धि को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान में इसकी क्षमता 15 से 8 गीगावाट है और 2030 तक इसे 50 गीगावाट तक पहुंचाने की योजना है, जिससे कंपनी संभवतः 3 गुना बढ़ सकती है। दूसरे, व्यापार मॉडल उत्कृष्ट राजस्व दृश्यता प्रदान करता है। सरकार संस्थानों के साथ 25 वर्ष की पावर खरीद समझौते के साथ लगभग 35% राजस्व लॉक इन है, जो पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह प्रदान करते हैं। तीसरे, परिचालन दक्षता उद्योग में अग्रणी है। 90% से अधिक एबिडा मार्जिन किसी भी मानक से असाधारण है और कंपनी सौर और पवन तकनीक की लागत में गिरावट का लाभ उठाती रहती है। चौथे, प्रबंधन का कार्यान्वयन ट्रैक रिकॉर्ड प्रभावशाली है। कंपनी ने लगातार क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को पूरा किया है और विस्तार के लिए पूंजी सफलतापूर्वक जुटाई है। मैक्वेरी रिसर्च के अनुसार बुल केस परिदृश्य में स्टॉक RS 2600 तक पहुंच सकता है, जिसका मतलब है कि यदि कंपनी अपने 50 GW लक्ष्य को प्राप्त करती है तो इसमें 200% की बढ़ोतरी हो सकती है। बियर केस। वे जोखिम जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जिन्हें संभावित निवेशकों को विचार करना चाहिए। सबसे स्पष्ट है भारी आरण बोझ। आरण से इक्विटी का अनुपात 354% होने के कारण कंपनी अत्यधिक आरणी है, जिससे ब्याज दरों में बदलाव और पुनर्वित्त जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनती है। कार्यान्वयन का जोखिम बहुत बड़ा है। 1508 गीगावाट से 50 गीगावाट तक विस्तार के लिए त्रुटिहीन परियोजना निष्पादन, नियामक अनुमतियों और भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। सभी में देरी हो सकती है। कंपनी की सरकार की नीतियों पर निर्भरता नियामक जोखिम पैदा करती है। नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों, टैरिफ संरचनाओं या सब्सिडी तंत्र में बदलाव लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतियोगिता तेज हो रही है क्योंकि अधिक खिलाड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मार्जिन और बाजार हिस्सेदारी पर दबाव डाल सकते हैं। अंत में, स्टॉक का मूल्यांकन पारंपरिक मानकों द्वारा खींचा हुआ प्रतीत होता है, जिससे निष्पादन में त्रुटि के लिए बहुत कम जगह बचती है। महत्वपूर्ण जांचें, विवाद और वैश्विक स्थिति। हम अदानी ग्रीन एनर्जी पर चर्चा नहीं कर सकते बिना कमरे में मौजूद हाथी हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद का उल्लेख किए। हिंडनबर्ग आरोप जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक कठोर रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अदानी ग्रुप पर दशकों से चले आ रहे साहसिक स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया। रिपोर्ट में ऑफशोर क्षेत्रों में शेल कंपनियों का उपयोग कर स्टॉक कीमतों को हेरफेर करने और आय को बढ़ाने का आरोप था। रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों का बाजार मूल्य लगभग 150 अरब डॉलर गिर गया, हालांकि वे तब से काफी हद तक पुनः प्राप्त हो गए हैं। गौतम अदानी की व्यक्तिगत संपत्ति विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से बाहर हो गई है। वर्तमान स्थिति। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2025 में अपनी बंदी की घोषणा की, जिसमें संस्थापक नैट एंडरसन ने कंपनी को भंग कर दिया। हालांकि आरोपों ने भारतीय नियामकों द्वारा चल रहे जांच को जन्म दिया है। अदानी ग्रुप ने सभी आरोपों से लगातार इनकार किया है और उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें अब्बू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और अमेरिकी निवेश फर्म GQG पार्टनर्स शामिल हैं। वैश्विक बाजार स्थिति प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण से अदानी ग्रीन एनर्जी ने खुद को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। कंपनी विश्व की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों में से एक है।
जिसकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार योजनाएं हैं। कंपनी के ESG क्रेडेंशियल मजबूत हैं, जो वैश्विक स्तर पर FTSE रसेल ESG स्कोर में विकल्पीय बिजली उपक्षेत्र में पहले स्थान पर है। यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक निवेशक अधिक से अधिक स्थायी निवेशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। निवेश निर्णय, जोखिम और पुरस्कार का संतुलन। अदानी ग्रीन एनर्जी के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद यहां मेरी संतुलित मूल्यांकन है। विकास निवेशकों के लिए एजिल भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उछाल में आकर्षक जोखिम प्रदान करता है। कंपनी का कार्यान्वयन का ट्रैक रिकॉर्ड, विशाल लक्षित बाजार और सरकारी नीति समर्थन इसे एक आकर्षक विकास खेल बनाते हैं। हालांकि उच्च अस्थिरता और कार्यान्वयन जोखिम के लिए तैयार रहें। मूल्य निवेशकों के लिए यह स्टॉक पारंपरिक मूल्य मापदंडों को शानदार ढंग से असफल करता है। ग्राहम नंबर के 7.6 गुना पर ट्रेडिंग कर रहा है और उच्च आरण स्तरों के साथ यह रूढ़िवादी मूल्य निवेश ढांचे में फिट नहीं होता। हालांकि यदि आप विकास कहानी में विश्वास करते हैं तो वर्तमान स्तर ऐतिहासिक मूल्यांकन की तुलना में उचित लग सकते हैं। आय निवेशकों के लिए यह आपका स्टॉक नहीं है। AGL लाभांश नहीं देता, बल्कि लाभ को पुनर्निवेश पर केंद्रित है। जोखिम विचार, उच्च आरण स्तर, नियामक निर्भरता और कार्यान्वयन जोखिम इसे केवल उच्च जोखिम सहने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। हिंडनबर्ग विवाद, हालांकि सिद्ध नहीं हुआ है, अनिश्चितता की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। निष्कर्ष, अदानी ग्रीन एनर्जी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में निवेश के वादे और खतरों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी एक विशाल विकास बाजार में कार्यरत है जिसमें मजबूत सरकारी समर्थन है। उसने उत्कृष्ट परिचालन दक्षता का प्रदर्शन किया है और उसके पास स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। हालांकि उच्च आरण स्तर, मूल्यांकन का अत्यधिक विस्तार और कार्यान्वयन जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंडनबर्ग आरोप, हालांकि सिद्ध नहीं हुए हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस की चिंताओं के महत्व को उजागर करते हैं। मेरा विचार, AGL एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो रूढ़िवादी निवेशकों या स्थिर रिटर्न की तलाश में लोगों के लिए हो। यह उच्च जोखिम, उच्च इनाम वाला खेल है जो विकास उन्मुख निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कहानी में विश्वास रखते हैं और महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव के साथ सहज हैं। यदि आप निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो इसे विविध पोर्टफोलियो का हिस्सा मानें और एक उतार चढ़ाव भरे सफर के लिए तैयार रहें। कंपनी की सफलता मुख्य रूप से इसकी महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के त्रुटिहीन निष्पादन पर निर्भर करती है, जो अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक और विनियमित वातावरण में है। याद रखें, सफल निवेश केवल विजेताओं का चयन करने के बारे में नहीं है। यह जोखिमों का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहिष्णुता के अनुरूप हों। अस्वीकरण, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉक निवेश में अंतर्निहित जोखिम होते हैं और पिछले प्रदर्शन से भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं मिलती। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और अपना स्वयं का शोध करें। व्यक्त किए गए विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और वर्तमान बाजार की स्थितियों पर आधारित हैं, जो तेजी से बदल सकती हैं। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में न लें। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।